जब भी हम किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं तो हमने वहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ को चेकआउट किया होता है। मेन्यूज़ या तो आपके पास हॉरिजॉन्टल होते हैं या फिर आपके पास वर्टिकल होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से HTML के अंदर आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट का विजिट करो, आपको आसानी से वहाँ पर इस तरीके के हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ मिल जाते हैं या फिर आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन की सूरत में वर्टिकल मेन्यूज़ आराम से मिल जाते हैं। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से मेन्यूज़ को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप जो है इनको यहाँ पर लिंक्ड करते हो एक दूसरे के साथ। अगर हम किसी भी एक मेन्यू को ओपन करें, जैसे मैं इस कॉन्टेक्ट अस वाले मेन्यू को मिसाल के तौर पे ओपन अप करती हूँ एंड यहाँ से मैं इस प्राइवेसी पॉलिसी वाले मेन्यू को ओपन अप करती हूँ एंड गेस्ट पोस्टिंग के मेन्यू को भी ओपन अप करती हूँ। तो ये मेरा आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन में वर्टिकल मेन्यूज़ हैं और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ गेस्ट पोस्ट पब्लिकेशन टॉपिक्स के ऊपर तो यहाँ पर जो मेरे पास विंडो ओपन अप होकर आएगी इसमें हॉरिजॉन्टल मेन्यू का यूज़ हुआ है और जितने भी इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट हैं वो एक एक कर यहाँ पर लिंक्ड होना शुरू हो गई हैं। तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को लिंक करते हैं, किस तरीके से हम इस पर वर्कआउट करते हैं, वो हम आज यहाँ पर क्रिएट आउट करना सीखेंगे। इसी तरीके से सेम देखो, हमने अपने कॉन्टेक्ट्स का पेज ओपन अप किया है वर्टिकल मेन्यू के थ्रू, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन अप हो गया है। सेम मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है जो कि ओपन अप हुआ है, सेम इसी तरीके से गेस्ट पोस्टिंग का पेज है जो कि ओपन अप हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जब भी कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो होम के अलावा यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है वो हमारे 4 मेन पेजेस होते हैं। उन 4 मेन पेजेस के अंदर हमारे पास अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है और राइट फॉर अस का पेज हमारे पास होता है। अगर आप राइट फॉर अस का पेज ना भी बनाएं तो होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये 4 पेजेस आपको अपने वेबसाइट के ऊपर लाजमी क्रिएट करने होते हैं। पेजेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स के थ्रू आपको वो क्रिएट करना ऑलरेडी आता है। आज का टॉपिक है हमारा मेन्यू से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मेन्यू क्रिएशन से पहले कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मेन्यू आपने देख लिए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेन्यू किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। आपको जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, जब भी आप मेन्यू को यहाँ पे बनाओगे तो आप देख सकते हो कि मेन्यू जो होते हैं वो एक कंटेनर के अंदर होते हैं ना, यानी कि देखो इस अबाउट अस के नीचे ये जितने भी पेजेस आ रहे हैं ये एक कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। या मैं अगर यहाँ से ओपन अप करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर DHTP 2.0/05 के अंदर एक कंटेनर मेन्यू बना है, फिर उसके अंदर एक सब कंटेनर मेन्यू बना है, तो इस तरीके से हमारे पास जो भी मेन्यूज होते हैं उनके एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं एक कमांड से, जो कि हमारे पास कहलाती है div की कमांड, यानी कि डिफ की कमांड हम यहाँ पे यूज करते हैं कंटेनर्स को बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है जो कि होती है एक्टिव की कमांड। उस एक्टिव की कमांड को हम क्यों यूज करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को लिंक कर सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर मैं कोई भी एक यहाँ पे ओपन अप करूँ, जिस तरीके से ये एक लिनक्स डिवाइस ड्राइवर का पेज है ना, मैं इसको ओपन अप करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पेज ओपन अप हुआ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इनरोल फॉर दिस सर्टिफिकेशन, क्लिक हेयर। जैसे ही मैं इस क्लिक हेयर पे लेके जाती हूँ तो इसका कलर ऑरेंज कलर में शिफ्ट हो जाता है और वैसे मैंने इसका कलर ब्लू कलर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको जब भी लेकर जाती हूँ ना कर्सर को क्लिक हेयर के ऊपर, तो आप गौर करना मेरा कर्सर एरो की से जो है वो एक फिंगर की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक अदद लिंक लगा हुआ है। तो हम इस तरीके से लिंक्स जो है वो कंपाइल करते हैं एक्टिव की कमांड के थ्रू। देन हमारे पास एक यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है जो कि कहलाती है NBSP। ये कमांड यूज की जाती है हमारे मेन्यूज में स्पेस देने के लिए। स्पेस देने के लिए किस तरीके से यूज की जाती है, अगर हम अपने मेन्यू को चेक करें तो देखो हर मेन्यू के बीच में आपको एक अदद स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है ये ब्लैक कलर का स्पेस
रिप्लेसिंग द स्पॉट, ये यहाँ पर इस कमांड के थ्रू दिया गया। अगर मैं ये कमांड यूज़ नहीं करूँ तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंजस्टेड हो जाएंगे, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐसे मेन्यूज हों जो कि कंजस्टेड हो यूज़र के लिए। देन हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर और यूज़ किया जाता है HTML कोडिंग में, जो कि कहलाता है क्लास। क्लास का मेन्यू हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं? ये इसके थ्रू हम अपने स्पेसिफिक एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, खास करके अपने होम पेज को। जिस तरीके से अगर आप मेरे वेबसाइट पे देखो तो यहाँ पे होम पेज होम करके लिखा है मेन्यू के अंदर, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट का अगर आप विजिट करो तो यहाँ पे होम का आइकन बना होता है। लेकिन मैंने क्लास डिफाइन करी है होम की, ताकि वो अच्छी तरीके से मेन्यू में बैलेंस लगे, तो आप इसलिए क्लास की कमांड को यूज़ करोगे। देन हमारे पास एक ऑप्शन यूज़ किया जाता है जो कि कहलाता है href। इसको यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लिंक्स को ऐड करने के लिए। अभी जब मैंने आपको क्लिक किया वाला लिंक दिखाया था, आपने देखा ना कि जिसमें उस पर कर्सर लेके जाती थी वो फिंगर की एरो को शो करके मुझे बताता था कि यहाँ पर एक लिंक लगा है। तो वो लिंक जो है हम यहाँ पे href की कमांड से जो है उसको पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेसिक जो भी हमारा स्टफ राइट था हमारे मेन्यू से रिलेटेड। तो अब हम इन सब कमांड्स का यूज करेंगे एंड यहाँ पर अपने मेन्यूज को क्रिएट करेंगे। पहले हम अपना हॉरिजॉन्टल मेन्यू क्रिएट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर अपने वर्टिकल मेन्यूज को क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख के रखा है, टाइटल दे के रखा है, और साथ ही साथ मैंने H1 की हेडिंग दे के रखी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेन्यूज इन HTML। अब हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग देना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपने बॉडी टैग में डिफ की कमांड का यूज़ करेंगे अपने कंटेनर्स को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपने एलिमेंट डिफाइन करेंगे क्लास के थ्रू, और क्लास के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करूँगी हॉरिजॉन्टल मेन्यू। मैंने इसको बताया है कि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेन्यू को क्रिएट करी हूँ। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हो, कि अगर मैं मिसाल के तौर पे H4 की हेडिंग देना चाहूँ यहाँ पर क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल मेन्यू, तो यहाँ पर हमारे पास H4 की हेडिंग कंपाइल हो जाएगी, ताकि आपको पता हो कि हम यहाँ पर क्या काम करें। अब मैंने सबसे पहले अपने क्लास को यहाँ पे डिफाइंड आउट कर दिया है अपने डिफ टैग से रिलेटेड। डिफ टैग में हम अपने पूरे के पूरे मेन्यू को डिफाइन करते हैं और फिर जाकर अपने डिफ टैग को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अपना डिफ टैग डिफाइन कर दिया। अब मैंने आपको बताई थी एक href की कमांड, ठीक है, वो हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पर? उसको हम यूज करते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर लिंक देने के लिए। हम जो भी कोई लिंक यहाँ पे परफॉर्म्ड आउट करवाना चाहते हैं ना, उसको हम जो है वो बेसिकली, मैं साइन देना भूल गई थी, उसको जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसको कंपाइल्ड करवाते हैं अपने हैशटैग के अंदर। अब यहाँ पे तुमने जो भी देना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे होम पेज बनाना है तो मैं इस तरीके से होम पेज बना दूँगी। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं सेम इसी को जो है वो दोबारा से लिखती हूँ। अब तुम मुझे डिफरेंस बताना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि मैंने कोडिंग तो सेम लिखी है, लेकिन जब मैं अपना कर्सर वहाँ पे लेकर जाती हूँ तो मेरा जो होम पेज है वो बेसिकली डिफाइंड आउट नहीं कर पा रहा, उसमें लिंक जो है वो शो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, इसके आगे BR की कमांड यूज़ करते हैं ताकि जो है वो आपके लिए आसानी हो समझना इनको दो लाइंस के अंदर। अब राइट हैंड साइड पर मुझे बताओ कि दोनों होम लिखे हैं, ठीक है, दोनों होम में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ऊपर वाली होम में लिंक आ रहा है और वो ब्लू कलर से, जबकि जब मैं नीचे लेके जाती हूँ तो वो होम पेज के ऊपर मेरे पास सिंपल एक टेक्स्ट आ रहा है, जैसे मेरे हेडिंग्स का टेक्स्ट आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कर्सर अपने ऊपर वाले टैग पे लेके जाती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे अपना एरो वो भी शो कर रहा है मेरा हैंड, और साथ ही साथ जो मैंने लिंक लगाया है हैशटैग का वो भी शो कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पे जो href लिखोगे इसके बीच में स्पेस आएगा, जिसमें स्पेस दूंगी तो देखो दूसरा हमारे पास इस तरीके से कंपाइल्ड हो जाएगा। अब मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर अबाउट अस का पेज क्रिएट करूंगी एंड इसी तरीके से इसको सिंपल आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जितने मेन्यूज क्रिएट करने हैं आप उतने मेन्यूज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको जो है बताया था कि हम 4 जो है वो यहाँ पर पेजेस को क्रिएट करते हैं अपने मेन्यू के अंदर, जिसके अंदर जो है वो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी हमारे 4 पेजेस क्रिएट आउट होते हैं। तो हमने अपने 4 पेजेस को यहाँ पे क्रिएट आउट कर लिया। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू है ना हमारे पास, तो हाँ यहाँ पर हमारे को जितने भी
मेन्यूज दिख रहे हैं वो वर्किंग लोड में तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं ये कितने कंजस्टेड है ना, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है ना। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे कंजस्टेड जो है इनके बीच में स्पेस हो जाए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे BST की कमांड यूज़ करूँगी। जैसे मैं ये कमांड यहाँ पे एंटर करूँगी, आप देखो होम और अबाउट अस के बीच में डिफरेंस आ गया है। अब मैं दोबारा से अबाउट अस में जैसे इस कमांड को जो है वो यहाँ पर यूज़ करूँगी, तो आप देखना अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के बीच में गैप आ जाएगा। फिर हम सेम इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के बीच में जब इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास गैप आ जाएगा। आपने गैप तब तक यहाँ पे प्रोवाइड आउट करना है जब तक आप इसमें अपने मेन्यू में गैप देना चाहो। अगर मैं ये करूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी इसमें और गैप है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मेरा प्राइवेसी पॉलिसी शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने कॉन्टैक्ट अस के आगे सेम इसी टैग को पुट आउट करती जाऊँगी। तो मैं इसको जितनी मरतबा यहाँ पे पुट आउट करूँगी, आप आउटपुट में देख सकते हो कि प्राइवेसी पॉलिसी उतना ही यहाँ से दूर जाता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम गैपिंग दे सकते हैं अपने मेन्यूज़ के बीच में। तो बस एक मरतबा यूज़ करना काफ़ी है, एक ही मरतबा में यूज़ करने से जो है वो आपका काम आसानी से हो जाता है। तो हमारे चारों के चारों पेजेस जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेन्यू में क्रिएट आउट हो गए हैं। तो जिस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल मेन्यू में यहाँ पर अपने पेजेस को क्रिएट आउट किया, आप सेम इसी तरीके से वर्टिकल मेन्यू में भी इसको क्रिएट आउट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ का टैग क्लोज करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल मेन्यू के लिए। अब हम आते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी सेम प्रोग्राम को वर्टिकल मेन्यूज में क्रिएट करूँ। तो उसके लिए हमने जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा है हम इसकी जगह सिंपल वर्टिकल कर देते हैं, और वर्टिकल करने के साथ साथ अपनी क्लास को भी हम जो है वो वर्टिकल डिफाइन कर देते हैं। तो अब मैंने इसको वर्टिकल मेन्यू में तो डिफाइन कर दिया। जब हम वर्टिकल मेन्यू में इसको डिफाइन करेंगे तो जो हमारी स्पेस की कमांड होगी हम उसको रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अपनी BR की कमांड, ताकि हमारी जो भी मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर शो हो। क्योंकि जब भी वर्टिकल मेन्यूज़ का यूज़ किया जाता है तो वो नेक्स्ट लाइन में क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ भी क्रिएट हो गए और आपके जो वर्टिकल मेन्यूज़ हैं वो भी क्रिएट हो गए। H4 की हेडिंग आपके अपने अकॉर्डिंगली है कि आपको पता हो कि आपने हेडिंग देनी है या नहीं देनी। तो हमने दोनों के दोनों यहाँ पर मेन्यूज़ को क्रिएट कर लिया। लेकिन अब मैं ईच टाइम जब भी यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कुछ भी ओपन अप नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक लिंक ऐड करूँ और वो मेरे पास यहाँ पर ओपन अप हो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हम सबसे पहले यहाँ पर कोई भी लिंक ले सकते हैं। मैं आ जाती हूँ यहाँ पर और हम सिंपल यहाँ पर गूगल को सर्च करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल गूगल को सर्च कर लिया। गूगल से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल गूगल का जो URL है हमारे पास google.com, हम इसे ओपन कर सकते हैं, या google.com.pk इस वेबसाइट को आप समझो मैं ओपन करना चाहती हूँ। इस तरीके का मैं जो हूँ वो एक लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके लिए जो इसका मेन एड्रेस है यहाँ पर https www.google.com, आपने इसको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। कौन सा एड्रेस को मैं यहाँ पेस्ट करके भी बता देती हूँ। इस तरीके का आपका प्रोटोकॉल के साथ एड्रेस होना चाहिए जिसको आप जो है वो ओपन अप करवाना चाहते हो। तो ये एड्रेस आपने सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हो तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्लोज करती हूँ एंड हम आते हैं अपने स्टूडियो के अंदर। अब मैं यहाँ पर दोबारा से जो है वो अपनी कमांड लिखूंगी href की, और यहाँ पर इस बार इन्वर्टेड कॉमास में अपने हैश की जगह जो URL मैंने कॉपी किया है उसको प्रोवाइड आउट कर दूंगी। मैं जैसे यहाँ पर इसको प्रोवाइड आउट करूंगी और इसके आगे लिखूंगी ओपन गूगल, तो आप देखना कि ये गूगल को ओपन अप करेगा मेरे पास। अब ये आपके पास ओपन गूगल का टैग आ रहा है। मैं जैसे इस पे लेके जाती हूँ कर्सर तो आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट बता रहा है google.com.pk, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ये देखो इस तरीके से वेबसाइट को ओपन अप भी कर देगा। तो हम इसमें इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पेजेस को क्रिएट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा से यहाँ पे href की कमांड लिखूं और मैं इसके अंदर अब की बार एड्रेस लगा दूं, कौन सा एड्रेस लगाना चाहिए अब की बार हमें, हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल, क्या लिखते हैं,
हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल रोज। ठीक है, हमने रोज की एक एक्सरसाइज की थी ना, इसको ओपन अप करते हैं और हम यहाँ से कोई भी एक रोज ले लेते हैं। चलो ये एक रोज था जो कि एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, इसको ओपन अप करते हैं और यहाँ पर देखो आपके पास ये वेबसाइट आ रही है unsplash.com /photos/rose-flower। अब मैं चाहती हूँ कि मैं रोज फ्लावर का एक टैग क्रिएट करूँ और जैसे इसको ओपन करूँ ये वाली वेबसाइट का ये पेज मेरे पास ओपन हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, वापस आऊँगी, इस टैग में मैं अपने इस URL को पुट करूँगी, अपने एंकर टैग को क्लोज करूँगी एंड यहाँ पे मैं लिखूँगी रोज फ्लावर्स पिक्चर्स। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो अपना क्या स्पेसिंग दे सकते हो ताकि जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो यहाँ पे, और मैं BR का टैग भी दे देती हूँ ताकि ये अगली लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो अब आप देखो मैंने यहाँ से वो URL पुट कर दिया और रोज फ्लावर पिक्चर्स का मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से URL आ गया। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगी ये सिंपल ओपन अप होगा। मैं क्लोज करती हूँ, मैंने दोनों टैब क्लोज कर दिए, अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ एंड इस तरीके से देखो ये ओपन अप हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से इनको ओपन अप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास चाहे हॉरिजॉन्टल मेन्यू हो या फिर वर्टिकल मेन्यू हो, जहाँ जहाँ आपने हैशटैग का यूज़ किया है href टैग के बाद आपने वहाँ पर जो भी URL ओपन कराना है आपने उसको पुट आउट कर देना है और इस तरीके से आपके यहाँ पर कंपाइल हो जाएंगे आपके मेन्यू। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन्यूज़ को कंपाइल करो। अगर आपने ईमेल ओपन करवानी है या आपने कोई बटन ओपन करवाना है, उसका कोई लिंक है तो आप वो भी यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर सकते हो। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे मैं एक बटन के लिए तो मैं कमांड बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ href और यहाँ पे एक बटन का कोड ले लेते हैं हम, क्या कौन से बटन का कोड लेते हैं वेबसाइट से देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास होना चाहिए एक बटन, फाइंड आउट करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई बटन अवेलेबल है। अच्छा देखो, जिस तरीके से ये लगे ना सोशल लिंक्स के, जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगी या मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगी, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जीमेल पे या पिंटरेस्ट पे क्लिक करूँगी तो ये पिंटरेस्ट ओपन करना शुरू कर देगा मेरा। तो इस तरीके से भी तुम बटन्स को क्रिएट आउट कर सकते हो। जैसे ये पिंटरेस्ट है ना, मैं इसका यहाँ से अपना URL कॉपी करती हूँ, हम यहाँ पर आते हैं और इसको मैं पेस्ट करती हूँ और अपने यहाँ पे href टैग को क्लोज करती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लिक this button to open my space। तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम जरा BR का टैग दे दें जल्दी से ताकि जो है ये हमारा फर्दर लाइन में शिफ्ट हो जाए। अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसे में जूम करके दिखाती हूँ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने लिखा है क्लिक दिस बटन टू ओपन माई स्पेस। अब मैं जैसे इस पे कर्सर लेके जाती हूँ तो ये pinterest.com/महकालमवी94 का लिंक मुझे प्रोवाइड कर रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगी मेरा पिंटरेस्ट ओपन अप कर देगा। तो इस तरीके से आसानी से जो है वो तुम डिफरेंट टाइप के अपने मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट के लिए और उन पे वर्किंग आउट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। HTML की कंप्लीट सीरीज चेक करने के लिए मेरे चैनल को विजिट करना मत भूलिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। ये कम्प्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।